आप देख रहे हैं जन अदालत समाचार। जनता की बात जनता के साथ, जन अदालत में। अनंत सिंह के गढ़ में नहीं खिला कमल, नीलम देवी ने जीता चुनाव। जश्न में डूबे आरजेडी कार्यकर्ता। पूर्व विधायक अनंत सिंह के गढ़ मोकामा में बीजेपी का कमल नहीं खिल पाया। मोकामा विधानसभा के लिए हुए उपचुनाव में अनंत सिंह की पत्नी व राजद उम्मीदवार नीलम देवी ने चुनाव जीत लिया। अनंत सिंह के गढ़ मोकामा में बीजेपी का कमल भारतीय जनता पार्टी के लाख कोशिशों के बाद नहीं खिल पाया। मोकामा विधानसभा सीट के लिए हुए उपचुनाव में उनकी पत्नी नीलम देवी चुनाव जीत गई। बता दें कि आज काउंटिंग के दौरान नीलम देवी ने कहा कि मोकामा में उनकी जीत तय है, कोई दिक्कत नहीं है, वो आगे हैं और आगे ही रहेंगे। उन्होंने कहा कि उन्हें जनता का आशीर्वाद मिला हुआ है। नीलम देवी ने जीत को मोकामा की जीत बताया। 2020 में 35,000 से अधिक मतों से जीते थे अनंत सिंह। 2020 के विधानसभा चुनाव में मोकामा से राजद प्रत्याशी अनंत सिंह 35,000 से अधिक मतों से जीते थे। उनको कुल 78,721 मत मिले। जबकि उनके प्रतिद्वंदी जदयू उम्मीदवार राजीव लोचन को 42,964 वोट मिले थे। अनंत सिंह को 52.99% था, दूसरे स्थान पर है। जदयू के राजीव लोचन को 28.92% मत मिला था। कोर्ट से सत्ता होने के बाद अनंत सिंह का यह सीट रिक्त हो गया था। इस बार अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी प्रत्याशी थी। जदयू ने राजद प्रत्याशी को समर्थन दिया है, जबकि प्रतिद्वंदी उम्मीदवार में भाजपा की सोनम देवी हैं। आपको बताते चलें कि यह सीट भारतीय जनता पार्टी और जो सत्तारूढ़ दल है उसके लिए प्रतिष्ठा का प्रश्न बन चुका था। नीतीश कुमार जो है बीमारी का बहाना करके इसमें नहीं जा पाते, प्रचार करने नहीं जा पाए थे। आपको बता दें कि मोकामा सीट पर जीत तो गई नीलम देवी, लेकिन इस चुनौतियों का करना होगा सामना। बिहार विधानसभा की मोकामा सीट को अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी ने जीत लिया है। नीलम देवी को शुरुआती में ही बढ़त बनाए रही। अंत में उन्होंने 16,420 वोटों से अंतर से अपनी विरोधी उम्मीदवार सोनम देवी को जिता दिया। सियासी जानकार मानते हैं कि नीलम देवी को इस जीत के साथ ही कुछ चुनौतियों का भी सामना करना पड़ेगा। खासकर मोकामा की जनता ने इस बार शर्त लगाकर अनंत सिंह को समर्थन दिया है। वो शर्त दशकों से टाल की समस्या झेल रहे गांव के ग्रामीणों ने लगाई है। ग्रामीणों ने नीलम देवी का समर्थन करने से पहले ही कह दिया था कि अब टाल में जल जमाव की समस्या से उन्हें निजात दिलाना होगा। नीलम देवी को उनकी आवाज़ बुलंद करनी होगी। दाल का कटोरा क्षेत्र में पहचान लौटानी होगी। मोकामा से चुनाव जीतने के बाद नीलम देवी के सामने एक साथ कई चुनौतियाँ होंगी। इसमें सबसे पहले चुनौती टाल के क्षेत्र में पानी निकासी की है। टाल के इलाकों में हजारों किसान पलायन को मजबूर हैं। इनकी दलहन की खेती नहीं हो पा रही है। देर से खेती करने वाले किसान परेशान रहते हैं, उन्हें घाटा उठाना पड़ता है। टाल के लिए बिहार सरकार का दबाव बनाकर बिहार की गंगा उद्योग योजना को तेज करना होगा ताकि टाल से पानी की निकासी सुनिश्चित हो। इसके साथ ही नीलम देवी के सामने मोकामा के दलितों और महादलितों बस्तियों में रुके हुए विकास को तेज करना होगा। सियासी जानकार बताते हैं कि अनंत सिंह लगातार इस इलाके में चुनाव जीतते रहे, लेकिन कई इलाकों में विकास नहीं हो पाया है। क्षेत्र की कई दलित बस्तियों में मूलभूत सुविधाएं नहीं है। सियासी जानकार की माने तो नीलम देवी को जीत के पीछे अनंत सिंह का पिछला रिकॉर्ड रहा। अनंत सिंह का क्षेत्र की जनता के लिए हर समय उपस्थित रहने का फार्मूला काम आया। इसके अलावा अनंत सिंह को भूमिहार, जादव, मुस्लिम, रविदास और राजपूतों का ही वोट मिला। जानकार बताते हैं कि उस इलाके में लोग बाहुबल और जाति के आधार पर वोट देते हैं। नीलम देवी को महागठबंधन के 7 दलों का समर्थन मिला। बीजेपी बिल्कुल अकेले पड़ गई। जातीय समीकरण अनंत सिंह के पक्ष में रहा। राजद के कोर वोटरों ने नीलम देवी को जमकर समर्थन किया। मोकामा सीट पर जीत पासवान, जादव, कुर्मी, सवर्ण जातियों के वोटों से मिलती है। ये वोट नीलम देवी की झोली में गए। जानकार बताते हैं कि अनंत सिंह का दबदबा इस इलाके में कई दशकों से चला आ रहा है। अनंत सिंह से पहले 90 के दशक में उनके बड़े भाई दिलीप सिंह इसी सीट से विधायक रहे। बड़े भाई जनता दल के टिकट पर कांग्रेस को हराते रहे हैं। 2005 से अब इस सीट पर अनंत सिंह का जीत का सिलसिला जारी है। मोकामा उपचुनाव में नीलम देवी को सभी जातियों का समर्थन मिला है। अनंत सिंह की जीत पहले से तय थी। बीजेपी ने वहां 27 साल बाद उम्मीदवार उतारा था। बीजेपी को यह पता भी था कि उनका कैंडिडेट नहीं जीतेगा। बीजेपी ने इसलिए अपने अनमने ढंग से ललन सिंह की पत्नी को सोनम देवी को मैदान में उतारा। बीजेपी मोकामा सीट पर जातीय समीकरण साधने में नाकाम रही। वही अनंत सिंह के पास सभी जातियों का समर्थन रहा। वो बताते हैं कि भूमिहार, राजपूत, रविदास और कुर्मी के अलावा ज्यादा वोटरों ने खुलकर अनंत सिंह का समर्थन किया। पहले दिन से इलाके के वोटर अनंत सिंह के समर्थन में मैदान में कूद पड़े थे। वोटरों ने बीजेपी को कहीं से प्रवेश करने का मौका नहीं दिया। अनंत के समर्थन में हवा पहले से तैयार हो गई थी। जीत महज औपचारिकता थी। अनंत सिंह की पत्नी ने जनसंपर्क अभियान में खुद को दिन रात झोंक दिया। इससे सभी जातियों ने अनंत का खुलकर समर्थन किया। हालांकि बीजेपी जीत के अंतर को लेकर खुश हो सकती है, क्योंकि उसके कैंडिडेट को भी 62,758 वोट मिले हैं। मोकामा के स्थानीय सियासत में सबसे बड़ा मुद्दा हमेशा टाल क्षेत्र का रहा है। मानसून के सीजन में बारिश से मोकामा का एक विशेष भूभाग डूब जाता है। दलहन की खेती वाले
जो इलाके हैं पानी में डूबे रहते हैं, पूरा का पूरा इलाका जलमग्न हो जाता है। इन इलाकों में दाल की फसलें होती थी। इस इलाके को दाल का कटोरा भी कहा जाता है। महीनों तक मोकामा का टाल वाले इलाके में पानी भरा होने की वजह से इसे अब ताल कहा जाने लगा है। बाद में बदलकर टाल हो गया। इस इलाके में बिहार की दर्जन भर नदियाँ प्रवेश करती है, जिसमें कररुआ, लोकायन, भूथी, पंचाने, महाने, गोइठवा, कठौतिया, नौनिया जैसे नदियाँ शामिल है। टाल में इन नदियों की लंबाई 200 किलोमीटर से ज़्यादा है। मानसून के समय इन नदियों में पानी टाल में आ जाता है। ये पानी तब तक नहीं निकलता जब तक गंगा का जलस्तर ऊंचा रहता है। किसानों की माने तो 20 वर्ष पहले 15 दिन में पानी निकल जाता था। अब स्थिति दूसरी है, महीनों तक पानी नहीं निकलता है और इलाके में किसान मजदूरी के लिए बाहर जाते हैं। वहीं इलाके में देर से खेती करने का किसान घाटा उठाते हैं। हालांकि बिहार सरकार ने इसके निदान के लिए गंगा जल उद्भव योजना, गंगा वाटर लिफ्ट स्कीम पर काम शुरू किया है। फिलहाल मोकामा के हथदा में पाइप भी शुरू हो गया है। वहीं से 190 किलोमीटर अंडरग्राउंड पाइप डालकर गंगा का पानी राजगीर, नवादा, गया और बोधगया ले जाया जा रहा है। गंगा जल उद्भव योजना बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की महत्वाकांक्षी योजना मानी जा रही है। यही वजह है कि पिछले साल दिसंबर में कैबिनेट की मंजूरी के साथ ही यह काम में तेजी आई। अब गया में भी पानी पहुंचने को तैयार है। आपको बताते चलें कि इससे आने वाले समय में बिहार की राजनीति पर भी प्रभाव पड़ने जा रहा है। हालांकि लोगों का कहना है कि दल को मायने नहीं रखता है, लेकिन अनंत सिंह अपने आप में एक ब्रांड है और इसी का उनको फायदा मिला है। बाबा शिवाजी की रिपोर्ट, जन अदालत न्यूज़ के लिए मोकामा से। धन्यवाद।